राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के नवो प्रकाश में फरमा रहे हैं कि तृष्णा किम, तृष्णा क्या है। उत्तर में महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा के दरबार में उन्हीं की दाद है जिन्होंने माया का त्याग कर दिया, जो तृष्णा से नहीं लगे, मन से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही। तो तृष्णा क्या होती है? छंद मनहर तृष्णा जग माही ऐसी मानु काली नाग जैसी डसे आन चित्त जाकू लहर आवे बित्त की दिशा अरु देश चूर चाल चाल चावे दूर मूर हुन मन भरे नहीं पीर मत की तीन लोक राज पावे तो ही न संतोष आवे मन सा डुलावे और उपजे न दत्त की राम ही चरण भजो तृष्णा भरम तजो तृष्णा प्रहार बिना कूण लहे तत् की तृष्णा जग माही ऐसी। महापुरुष में तृष्णा कैसी है? तो तृष्णा ऐसी है मानो काली नाग जैसी, काले नाग के जैसी है। तृष्णा कैसी है? उस काले सांप के जैसी है। डसे आन चित्त जाको लहर आवे बित्त की। सांप जिसको डस लेता ना तो पूरे शरीर में जहर की लहर फैल जाती है। ऐसे तृष्णा है कि उसमें फिर बित्त की लहर है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता कि अपनी इच्छाएं पूरी करनी। धन है हर तरह की, उसमें धन में हर चीज की आ गई। चित्त जाकू लहर आवे, चित्त में वो की वही लहर आती है। चित्त में तृष्णा के अलावा कोई लहर नहीं आती। लहर आवे बित्त कि उसको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। दिशा अरु देश चूर चाल चाल जावे दूर, फिर कहीं भी जाने को, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये तृष्णा है। ये तृष्णा है जो कभी खत्म नहीं होती है, जीव को भटकाए जाती है। मूर हूं न मन न भरे, कभी मन भरता ही नहीं है। नहीं पीर मत की, फिर मत मतांतर रहता नहीं, गुरु की मर्यादा नहीं रहती है। तीन लोक राज पावे तो ही न संतोष आवे, हर तरह का सुख मिल जाए, तीनों लोगों का राज मिल जाए तो भी मन में संतोष नहीं आएगा, उसको तृष्णा कहते हैं। सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो भी संतोष नहीं आए। मन सा डोला उपजे न दत्त की, मन सा डोलावे और मनसा डोलाते हैं, और उपज दत्त की, देने की उपजती नहीं है। देने की तृष्णा, कभी देने की इच्छा कभी होती नहीं है। राम चरण भजो तृष्णा भरम तजो, इसलिए राम जी का भजन करो, तृष्णा और भरम को छोड़ो। तृष्णा प्रहार बिना कूण लहे तत्व की, तृष्णा प्रहार तक तृष्णा पे प्रहार नहीं होगा। जब तक तृष्णा पे प्रहार नहीं होगा, कूण लहे तत्व की, तो तत्व किसको चलेगी? जब तक तृष्णा खत्म नहीं होगी, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। कुंडलिया कोटिक कला कोटेक दम, कोटिक स्याणप होय, ज्ञान विद्या कोटेक गुण, अर्थ निरत करो कोय, अर्थ निरत करो कोय, जोग जिग तपस्या साधो, विधि विधि का बल दे सेव कर देव आराधो। राम राम भजन विश्व विश्वास बिन, तृष्णा हाण न होय, कोटिक कला कोटिक दम, कोटिक स्याण होय। कोटि कला, महापुरुष फरमाए कितनी तो कला हो। कोटि कला कोटिक धम, कोटिक होय, कितनी कला हो जाए, कितनी कला हो जाए, कितना ही दम आ जाए, कितना ही सियाणप आ जाए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि कितनी इन चीजों का कितना ही वो हो जाए। कोटि कला कोटि कदम, कितनी तो कला आ जाए, कितना ही दम आ जाए, कितने ही सियाणप आ जाए। ज्ञान विद्या कोटि गुण, इस पे लगा लो। ज्ञान विद्या कोटि गुण, अर्थ निरत करो कोय, कितनी ज्ञान विद्या आ जाए, कितनी तरह तरह का अर्थ कर लो,
लेकिन अर्थ निरत करो कोई जोग जिग तपस्या साधो। कितना ही जोग कर लो, जिग कर लो, तपस्या कर लो, विधि विधि का बल दे सेव कर देव आराधो। विधि विधि का बल दे, तरह तरह के बल करके सेव कर देव की आराधना कर लो। पर राम भजन विश्वास बिन तृष्णा हान न होए। पर राम भजन और विश्वास के बिना तृष्णा हानि न होए। तृष्णा की हानि नहीं होगी। कितना ही सियाणापन आ जाए, कितनी तरह से गा लो, कितनी तरह की विद्या आ जाए, कितनी तरह का अर्थ कर लो, कितना ही योग कर लो, जिग कर लो, तपस्या कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि तृष्णा राम भजन के बिना नहीं जाएगी। राम भजन के बिना जाएगी नहीं। राम भजन विश्वास बिन तृष्णा हानि न होए। कोटि कला कोटे कदम कोटिक सियाणप सोए। तृष्णा की धूमे पड़े दाजे सब संसार। राम चरण जो जन पड़े तो निकसरु भय खवार। तो निकसरु भय खवार दो दाझण में जरी हैं। ऊपर अपनी माई ही ये सेवक की बरी हैं। शाता बिन श्यामी पणो अजक लगी रहलार। तृष्णा की धूमे पड़े दाजे सब संसार। तृष्णा की धूमे पड़े दाजे सब संसार। पूरा संसार दाजा हुआ है तृष्णा की लाए में। पूरा संसार दाजा हुआ है। राम चरण जो जन पड़े तो निकसरु भय खवार। पूरा संसार तो तृष्णा के इसमें है, लेकिन यदि जन है उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था और वो निकल के यदि तृष्णा की लाए में पड़ गए तो पूरी तरह खवारी है। तो निकसरु भय खवार दो दाझण में जरी हैं। दोनों ही दाझण में चल रहे, स्वामी और सेवक दोनों एक जैसे हो गए। ऊपर अपनी माई ही एक ही सेवक बरी हैं। ऊपर अपनी माँ, ऊपर से तो कुछ और है और अंदर स्थिति कुछ और है। शाता बिन श्यामी पढ़ो अजक लगी रहलार। शाता नहीं आई ना तो श्यामी पणा दिखा रहे, मन में अजक है। तृष्णा की धूमे पड़े दाजे सब संसार। जगत भगत तृष्णावती शाता शासन ले। जू भौरी खरहेवरा घणी अशाता दे। जगत भगत तृष्णावती शाता शासन ले है। चाहे जगत हो कि भगत हो, जिसमें भी तृष्णा है उसमें एक मात्र की भी शाता नहीं है। सांस भी नहीं ले पा रहे हैं अजक के कारण। जू भवरी खरहेवरा घनी अशाता दे। जैसे जो मक्खी होती है ना, वो गधे और घोड़े को सीधा सा खड़ा नहीं रहने देती है। वो उसको एक सेकंड वो इधर पूछ ले, इधर इधर गर्दन यूं करी यूं करी यूं करी यूं करी। जब उसको मक्खी सताती है तो एक सेकंड भी शांति से नहीं बैठ सकता, खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे जब अपने अंदर तृष्णा होती है तो अपन एक सेकंड भी शांति से नहीं बैठ सकते। 24 घंटे मन में वो सताए जाएगी। घणी अशाता दे खड़ा चरबा नहीं देवे। यो तृष्णा दाया जीव पलक विश्राम न लेवे। घणी अशाता दे खड़ा चरबा नहीं देवे। उसके आगे कितनी बढ़िया घास डाल दो पर वो चर नहीं पाएगा जब तक इसको मक्खी सताई, तो वो चर नहीं सकता। वो एक सेकंड भी शांति से नहीं। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तृष्णा दाए जीव है। जब तक मन में तृष्णा है एक पलक भी विश्राम नहीं आएगा। चाहे आगे फिर कितनी सुख भूख सब आ जाए, पर उसका वो लुफ्त नहीं ले पाएगा क्योंकि मन में तृष्णा है। रामचरण माया तणो दीर्घ दुख सने। माया का दुख बड़ा दीर्घ है। माया तणो दीर्घ दुख सने। ये दीर्घ दुख है, माया से स्नेह करना। जगत भक्त तृष्णावती शाता शासन ले। तृष्णा दाज्या प्राणिया ऊपर भूल से नाय। जीव साला में कूप जल अंतर सी जे माय। ऊपर अंतर सी जे माय हड़जरी हाड़ तपावे। ऐसो दीर्घ रोग कुपच सु अधिक बधावे। राम चरण संतोष की पुड़ी न खाई जाए। तृष्णा दाज्या प्राणिया ऊपर भूल से नाय। तृष्णा दाज्या प्राणिया ऊपर भूल से नहाए। जब तृष्णा होती ना जबरदस्त, वो ऊपर से दिखाई नहीं देती, वो अंदर जीव को अकुलाती है। अंदर इतना जबरदस्त उसको बेचैन करती है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। कैसे दिखाई नहीं देती है बता रहे हैं। जीव श्याला में कूप जल अंतर सी जेनाय। जब सर्दी में जो पानी होता है ना,
तो अंदर अंदर जो कुएं का पानी होता है कितना गरम गरम होता है, बाहर तो सर्दी और पानी अंदर गरम गरम। अंदर जो भी अपन नलकूप वगैरह इसका जो पानी निकालते तो वो एकदम गरम गरम रहता है। तो बाहर तो सर्दी है और अंदर पानी सीज रहा है। ऐसे ऊपर से तो अपन बड़े शांत नजर आ रहे, पर अंदर अपने भयंकर बेचैनी, अंदर बड़ी विकलता है, अंदर बड़ी तृष्णा है, अंदर बड़ी तृष्णा। और ऊपर से सब बढ़िया नजर आते, सबके चेहरे अच्छे बढ़िया सब नजर आते हैं। अंतर सीजे माई हड़जुरी हाड़ तपावे, जैसे हड्डी का बुखार होता है उसको अंदर परेशान करता है। कोई बाहर हाथ लगाए बोले कहाँ आ रहा, बुखार तो आ ही नहीं रहा है, वो अंदर पीड़ा पा रहा है, वो अंदर तड़प रहा है, पर वो हड्डी के बुखार में बाहर नजर नहीं आता है। बाहर वाले बोलते कहाँ है बुखार, है ही नहीं बुखार, पर वो हड्डी का बुखार है, तो बाहर नजर नहीं आता, अंदर पीड़ा देता है। ऐसे तृष्णा है, वो अंदर पीड़ा देगी। ऐसो दीर्घ रोग कुपच सु अधिक बधावे, ये बड़ा दीर्घ रोग कुपच सु अधिक बधावे, जैसे जब कुपच हो जाता है तो रोग और बढ़ता चला जाता है, ऐसे बढ़ता है। रामचरण संतोष की पुड़ी न खाई जाए, अब उसे बोलो भैया संतोष रख ले रख ले रख ले, पर संतोष की दवा खानी ही नहीं आती है, संतोष की पुड़ की खानी ही नहीं आती, खानी ही नहीं आएगी। तृष्णा दाज्या प्राणिया ऊपर भूल से नाय, रामचरण तृष्णा बदे तो सबकू करे खराब, बेक पहर कर भागिया तो भी रखे न आप। रामचरण तृष्णा बदे तो सबको करे खराब, यदि तृष्णा एक बार बढ़ जाती तो सबको खराब कर देगी। भेक पहर कर भागिया तो भी रखे न आप, भेक पहन के संसार छोड़ के जो भाग गए तो भी उनकी भी इज्जत नहीं रखी है। तृष्णा एक बार लग गई तो कहीं भी की जीव कैसी भी स्थिति में उसकी ख्वारी कर देगी। तृष्णा डायण भूख मर दालिद सुत की माय, चिंता कर्म पसार के अंतर में धस जाए, अंतर में धस जाए दरख जो चित्त दौड़ावे, सोखे पुष्ट शरीर बदन को नूर सुकावे, राम मंत्र साधन सहित साध्या निकट न जाए, तृष्णा डायण भूख मर दालिद सुत की माय, तृष्णा डायण भूख मर। तृष्णा कैसी है, डायण है, भूख ही मरने वाली है, हमेशा इसकी जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती है। और दालिद सुत की माँ, उसका पुत्र कौन है, उसका पुत्र दलिद्रता है, यानी दलिद्रता हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। चिंता कर्म पसार के अंतर में धस जाए, चिंता रूपी कर्म को पसार कर वो अंतर में धस जाती है, अंतर में धस जाए जरख जो चित दौड़ावे, जैसे वो डाकण उस जानवर पे बैठती है ना चरख, फिर उसको दौड़ाती है, जरख के जैसे चित्त को दौड़ाती है, वो हिंसक जानवर माना जाता है। सोखे पुष्ट शरीर बदन को नूर सुखावे, अच्छे भले शरीर को सुखा देती है, बदन के नूर को खत्म करा देती है। राम मंत्र साधन सहित साध्या निकट न जाए, राम मंत्र साधन सहित, तो डाकण होती है ना फिर जरख पे बैठती है, कोई मंत्र पढ़ता है तो उसके निकट नहीं जाती, मंत्र पढ़ता है, बाकी तो जरक उसको दौड़ाता है और सबको खाती रहती है। ऐसे तृष्णा है, ऐसे तृष्णा है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम मंत्र का साधन करेंगे तो साध्या निकट न जाए, उसके निकट नहीं जाएगी, बस बाकी तो सबको खा ली। जो राम मंत्र का साधन करेगा, राम मंत्र के साधन के निकट नहीं जाएगी। तृष्णा डायण भूख मर दालिद सुत की मां, कबित एक उदर के हेत करे बहु उद्यम नाना, तो ही न ममत भरे ठरे नहीं दाजन प्राणा, दामा तिलक बनाए दलक तन ऊपर धरी हैं, तजे राम विश्वास आश जगतर की करी हैं, सत समर्थ की छाप ले नहीं उगाड़ी भांति, रामचरण वा भक्त की कैसे दीपे क्रांति। तृष्णा बड़ी जबरदस्त है, जो ही चिंता 10,000 कमाने वाले को भी है, वही 50,000 वाले को भी, वही 1,00,000 वाले को भी, वही करोड़पति को, उससे पूछो बोले नहीं मेरा भी बहुत शॉर्टेज है, बहुत कमी, बोले दिखने में तो तेरे सब कुछ, बोले नहीं मेरे बहुत कमी, मेरे बहुत कमी, मेरे बहुत कमी। वो तृष्णा का पेट कभी भरता ही नहीं, बड़े से बड़े से बड़े से बड़े, तो बोले तेरे क्या कमी, तेरे तो सब कुछ है, तो भी उसके कमी नजर आएगी, वो कमी कभी खत्म ही नहीं होती है, वो कमी कभी खत्म नहीं होती है। एक उदर के हेत करे बहु उद्यम नाना, एक पेट भरे के लिए कितने तरह के तो उद्यम कर रहे हैं, तो ही न ममत भरे ठरे नहीं दाजन प्राणा, तो भी ममता बढ़ती नहीं,
तो भी ममता भरती नहीं है, ठहरे नहीं दाजन प्राणा। कभी प्राण है हमेशा दाजिए में है, कभी ठहरते ही नहीं है। दामा तिलक बनाए तलक तन ऊपर धरी है। दामा चोंगा पहन लिया, तिलक लगा लिया, बाना पहन लिया, लेकिन तजे राम विश्वास आश जगतर की करिए, लेकिन राम का विश्वास छोड़ दिया और संसार की आशा करते हैं। सत समर्थ की छाप ले नहीं उगाड़ी भान। परमात्मा की गुरु की जो समर्थ है उनकी तो छाप तो ले ली, नाम तो उनका रख लिया, उनके नाम का बाना पहन लिया, लेकिन नहीं उघाड़ी भांति, लेकिन भ्रांति नहीं हटई। रामचरण वा भक्त की कैसे दीपे क्रांति। बताओ उस भक्त का नूर कैसे बनेगा, कैसे क्रांति होगी। तो ऐसे लोभ उदय कांतिगत होए सो कहिए हैं। लोभ आ जाता है तो कांति चली जाती है, उसका फरमा रहे हैं। राह केतु शशि शूर गह यूं ज्ञान बाण को लोभ। गुण प्रकाश न कर सके ग्रयो न पावे शोभ। ग्रयो न पावे शोभ विवेकी करुणा करी है। जाकी आश मलिन नीच बुद्धि आनंद धरी है। श्रुति स्मृति अरु संत जन सब ही करे कुशोभ। राह केतु शशि शूर गह यूं ज्ञान बाण को लोभ। राह केतु शशि शूर गह यूं ज्ञान बाण को लोभ। जैसे राहु और केतु होता है ना, वो सूर्य और चंद्रमा को पूरी तरह छुपा देता है, खा देता है। हाँ, राहु और केतु जब ग्रहण लगता है तो ये बोला जाता है कि राहु और केतु, राहु और केतु लग गया। जैसे राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा जो कितने समर्थ माने जाते हैं, सृष्टि की दो आंखें हैं, इस विराट ब्रह्मांड की दो आंखें हैं, यूं ज्ञान पर वो उनको धीमा कर देता है। ऐसे ज्ञान रूपी प्रकाश को लोभ खत्म कर देता है, लोभ खत्म कर देता है। गुण प्रकाश न कर सके ग्रयो न पावे शो। फिर गुणों का प्रकाश नहीं हो पाता है, फिर शोभा नहीं हो सकती है। ग्रयो न पावे शोभ विवेकी करुणा कर है। जो विवेकी है ना, जब कोई ग्रहण लगता है और राहु और केतु उन पे असर डाल देते हैं, तो जो विवेकी होते हैं वो तो करुणा करते हैं। उस समय कुछ खाते पीते नहीं है, बड़ी पुकार करते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं कि इनको इस दिशा से निकाले। वो करुणा करते हैं। पर जाकी आश मलिन नीच बुद्धि आनंद धरी है। पर जिसकी आशा मलिन हो तो बोले चलो बढ़िया दान मिलेगा, वो दान के लिए घूमते हैं, वो तो बोलते चलो अच्छा है। तो जिनकी आशा नीची है वो तो इसमें लगे रहते हैं, तृष्णा के डसे हुए। श्रुति स्मृति और संत जन, वो लोभ के कारण है कि लोभ के कारण ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोभ किस चीज का क्यों कर रहे हैं। ऊंची चीज को भी फिर हमने नीची कर दिया। श्रुति स्मृति अरु संत जन सब ही करे कुशोभ। वेद शास्त्र पुराण महापुरुष सभी इसी की कुशोभा कहते हैं। राह केतु शशि शूर गह यूं ज्ञान बाण को लोभ। राह केतु का जोर सू चंद सूर बलहीन। ऐसे स्वार्थ स्वाद ते साध विप्र तपखीन। साध विप्र तप खीन काल म्या अंतर भारी। उत्तम तेज प्रताप ज्ञान गुण भय खवारी। राम चरण पद ऊंच को तृष्णा किए मलिन। राह केतु का जोर सू चंद्र सूर बलहीन। राह केतु का जोर सू चंद्र सूर बलहीन। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपने आप में कितने बलवान माने जाते हैं, उस टाइम टू टाइम इस सृष्टि को चलाते, पर वो भी राहु और केतु के जोर के आगे फीके पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। ऐसे महापुरुष फरमाने की साध और ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते हैं, ऊंचे माने जाते हैं, लेकिन स्वार्थ और स्वाद के कारण तप खीन हो गया, लोभ आ गया, तप खत्म हो गया। साध विप्र तप खीन काल म्या अंतर भारी। अंदर क्या आ गई, कालीमा आ गई, लोभ आ गया। उत्तम तेज प्रताप ज्ञान गुण भय खवारी। उत्तम तेज प्रताप ज्ञान के गुण ये सब चले जाते हैं एकमात्र लोभ के कारण। लोभ क्या है कि अपना सुख अपना ऐश्वर्य अपने आनंद के लिए दूसरा कुछ दिखाई नहीं देना, उसको लोभ कहते हैं। खाली पैसे का लोभ नहीं, उसमें सब तरह के लोभ आ गए। रामचरण उच्च पद को तृष्णा किए मलिन। ऊंचे पद को तृष्णा ने मलिन कर दिया। राह केतु का जोर सू चंद्र सूर बलहीन। ऐसे लोभी महाबलहीन हैं,
अत्यंत भर्मी मलिन है, सो कई हैं जो लोभी हैं, वो महाबलहीन है। और अत्यंत भर्मी मलिन है, लोभी कैसे हैं? जिनमें बल नाम की कोई चीज नहीं है, भर्मी है, सो कई हैं। भरमी बागड़ कोचरी, उल्लू चमेड़िया चोर, रामचरण ये निशीचरा, भयो न भावे भोर। भयो न भावे भोर, नेत्रा निरत विनाशे, यूं ज्ञान भाण नहीं रहे तास के मेल, यूं ज्ञान भाण नहीं चहे तास के मेली आशे। अज्ञति मर चावे सदा, जामे इनको जोर, भरमी बागड़ कोचरी, उल्लू चमेड़िया चोर। भरमी भागड़ कोचरी, ये जीवों के नाम बताया, उसमें सबसे पहला नाम बताया भरमी का। भरमी का कि जो भरमी है, बागड़ है, कोचरी है, उल्लू है, चमेड़िया है। अब ये तो प्रकृति दत्त है, बागड़ कोचरी उल्लू चमेड़िया। चोर और भरमी यहाँ बने रामचरण ये निशीचरा, ये सब रात्रिचर होते हैं। भरमी रात्रिचर कैसे? कि भरमी को अज्ञान रूपी रात्रि भाती, भरमी को ज्ञान देने का प्रयास करो तो उसकी आंखें बंद हो जाती, वो सुनेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं। भरमी बागड़ कोचरी, उल्लू चमेड़िया चोर, रामचरण ये निशीचरा, भयो न भावे भोरी। रात्रिचर, इनको सुबह अच्छी नहीं लगती। भयो न भावे भोर, नेत्रा निरत विनाशी, उनको दिखना बंद हो जाता है। चोर अपना काम धंधा जैसे बंद कर देता है, भरमी ज्ञान में अपनी आंखें बंद कर देता है, उसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। जैसे उल्लू की आंखें सुबह होते ही बंद हो जाती है, ऐसे ये अपने ज्ञान में बातें, उस ज्ञान की चर्चा को पसंद ही नहीं करेंगे, वहां पर इनके नेत्र खुलेंगे ही नहीं। यूं ज्ञान बाण नाही चहे, तास के मेली आशे, उनको ज्ञान रूपी सूर्य सुहाएगा नहीं। कारण क्या है? कि अंदर मेली आशा। अज्ञति मर चावे सदा, जामे इनको जोर। जो अज्ञानी है ना, जो अज्ञानी है, वो अंधकार रूपी अज्ञान चाहते हैं, जामे इनको जोर। उनका जोर अज्ञान में चलता है, ज्ञान में जोर नहीं चलता है, अज्ञान में जोर चलता है। भरमी बागड़ कोचरी, उल्लू चमेड़िया चोर। सो चोर गति कही हैं, चोर गति फरमा रहे हैं। चोर व्यसन के चहन गहन की सुनियो गाथा, प्रथम धड़ धड़ करे धरे पर बित पर हाथा, पड़े धनी के धके पकड़ के मार मचावे, लगे लगे कह लोग साही कोई न करावे। राज पकड़ ले जाए मसक दे चाबक मारे, हाथ हथकड़ी घाल पाव खोड़ा में डारे, जड़िया पड़ियार भाकसी मरे महा दुख पाए, रामचरण आगे अगति घोर नरक में जाए। चोर व्यसन के चहन गहन की सुनियो गाथा। अब चोर जो है ना, उस नशे का कितना आदी है, नशे का किसका? कि चोरी करने का, चोरी करने का कितना आदी है कि उसकी गाथा सुनो, कि उसकी स्थिति कहाँ से कहाँ। ऐसे अपन तृष्णा के अधीन है। चोर गति कौन सी है? कि आपके अंदर तृष्णा है, लोभ है। लोभ कैसा? कि अपन अपने परिवार की पेट पालना में लगे और उसके स्वार्थ के पीछे अपन कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो लोभ है। खाली पैसा, उसमें सब कुछ आ गया कि अपने को उसके आगे संसार दिखाई नहीं देता है, उस तृष्णा के आगे दिखाई नहीं देता। इतना जबरदस्त तृष्णा और लोभ है कि अपन उसी सीमित दायरे में हो गए, उसके अलावा अपने को कुछ बाकी हर जगह कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो प्रथम धड़ धड़ करे धरे परबित पर हाथा, पहले तो उसका मन धड़कता है कि वो परबित पे हाथ लगाने जा रहा है, तो पहले तो उसको बाहर का चीजें सताती है। अंदर ऐसे तृष्णा और लोभ की गति है। पड़े धनी के धके पकड़ के मार मचावे, जैसे धनी को पता चलता है तो पकड़ के मार मचाता है। ऐसे फिर राम जी फिर सजा देते हैं, जबरदस्त सजा मिलती है। लगे लगे कह लोग कसाई कोई न करावे, हर कोई बोलता है उसको मारो मारो मारो, उसकी सहायता करने को कोई नहीं खड़ा होता। ऐसे फिर जीव की गति लोभ और तृष्णा में होती। फिर अपने को जो दंड मिलता है, बस उसमें सजा। कोई सहायता कर सकता है? कोई सहायता, किसी भी तरह की पीड़ा आती तो फिर कोई सहायता नहीं कर सकता है, कोई सहायता नहीं कर सकता है। राज पकड़ ले जाए मसक दे चाबर मारे, वहां फिर पकड़ के, जैसे चोर होता है ना, तो चोर को राज पकड़ के ले जाता है, फिर वहां चाबक मारता है, फिर जेल में डाल देता है। घात गड़ गए हाथ हथकड़ी घाल पाव खोड़ा में डाले, पैर में जंजीर हाथ में हथकड़ी। ये सब क्या? ये सजाएं हैं, ये जीव को सजाएं हैं।
वो मेरे आज भी आ रहा है। अभी अपन जब वहाँ गए थे रेण, एक जंगल में जो कुत्ता था उसके ऊपर जो घाव था, गौशाला के वहाँ जंगल में, इतना उसके पीठ के ऊपर इतना घाव की दृश्य आज भी आ रहा है। यहाँ घाव था माथे पे और पीठ पे घाव था। अब जंगल में उसकी कौन, वो रोटी भी नहीं खा पा रहा था, वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। अब कौन रक्षा, वो स्थिति अपनी होती, कहाँ पर कैसे डंडे पड़ते हैं पता ही नहीं चलता, कैसे डंडे पड़ते हो। घाव आज भी गुरुदेव बार बार आंखों में लाते हैं, देख लेगी घाव ऐसे। और माँ कोई कौन रक्षा कर रहा, कौन सहायता कर रहा, कौन पकड़ के उसको ले जा रहा है कि चलो उसका इलाज करा दे या ये करा दे, कोई किसी की सहायता नहीं। ऐसे तृष्णा और लोभ में अपन अटके हुए हैं, कोई सहायता नहीं करेगा। परमात्मा की आंखें जब चाबक पड़ेंगे तो कोई सहायता नहीं करेगा। जड़िया पड़िया भाकसी मरे महा दुख पाए, जैसे उस चोर के फिर हथकड़ी डाल दो और जेल में पड़ा और महा दुख पाता है, ऐसे जीव की स्थिति है। रामचरण आगे अगति घोर नरक में जाए, राम आगे अगति होगी और घोर नरक में जाएगा। चोर घोर नरक में, चोर घोर नरक के परे मरे ज तृष्णा दीन, लोभी बहु अवगुण बरिया चोरी जुआ प्रवीण। चोर घोर नरक के परे मरे ज तृष्णा दीन, वो चोर है ना, घोर नरक के परे मरे ज तृष्णा दीन। नरक तो दूर, अभी तृष्णा के अधीन होके ही इतने मरे जा रहे हैं। लोभी बहु अवगुण, लोभी है ना, अवगुण भरे में बरिया चोरी जुआ प्रवीण, तो जो चोरी जुआ में प्रवीण करा देता है, जो लोभ है उसमें प्रवीण है, सो जुआरी गति कही है। अब जुआरी की गति फरमा रहे हैं। छंद मनहर जुवारी धुतारी भारी विकाली विकारी विचल सदा कदाई न चित्त थीर भीर भरे तन में, लोबीरु लपूट रहे गहे बहु छल छंद, रिंदगी फितूर फेल महा दुख मन में। छिन्न में दालिद्री अरु छिन्न माही धनवान, कुगति कुपंथ लीन अंधकार दिन में। भरोसो न भाम करे फिरे मान भंग होए, जुआरी नरक रूप कहाँ घर बन में। जुआरी धुतारी भारी, जुआरी है ना तो भारी धुतारी है, भारी नशा चढ़ा हुआ है खेलने का। विकारी विचल सदा, जो हमेशा फिर विकारी रहेगा, विचल रहेगा। कदाई न चित्त थी, जिसका चित्त कभी स्थिर नहीं होगा। भीर परे तन में, तन में सदैव भीड़ सताएगी, पीड़ा सताएगी, भय सताएगा। लोभी रु लबूट रहे, लोभी है ना, लबूटने में लगे हैं। गहे बहु छल छंद, तरह तरह के छल छंद करते हैं। रिंदगी फितूर फेल महा दुख मन में, रिंदगी फैली हुई, फितूर फैला हुआ है, महा दुख है मन में। छिन्न में दालिद्री अरु छिन्न माही धनवान, जो जुआरी होता है ना, एक सेकंड में तो धनवान होता है और एक सेकंड में पूरा कंगाल हो जाता है। ऐसे तृष्णा और लोभ है, वो जीव की इस गति को बनाए रखती है कि थोड़ी तृष्णा पूरी हुई तो उसको लगता है हो मैं बड़ा काम हुआ, फिर तृष्णा खत्म हुई। अंदर 24 घंटे जो चित्त की लहरें हैं, तो छिन्न में दालिद्री अरु छिन्न माही धनवान, कुगति कुपंथलिन अंधकार दिन में ही अंधकार छाया है। मनुष्य जन्म गुरु का ज्ञान, इसमें फिर अंधकार छा गया, आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों कारण है कि कुगति और कुपंथ में लीन है। रास्ता कैसा है, कुपंथ हो गया, सुपंथ पे जाना था, गति सुगति करनी थी तो कुगति हो गई। भरोसो न भाम करे, फिर स्त्री भी, उसकी पत्नी भी, जो जुआरी होता है ना, उससे भरोसा नहीं करती, सेकंड भी भरोसा नहीं करती, उससे सब सामान छुपा के रखती है, उसको कुछ भी नहीं बताती है। ऐसे जो तृष्णा और लोभ के मारे हुए हैं, फिर उस पर कोई संसार भी विश्वास नहीं करे। भरोसो न भाम करे फिरे मान भंग हो, उसका मान भंग हो जाता है। जुआरी नरक रूप कहाँ घर बन में, फिर चाहे वो घर में रहे कि चाहे वन में रहे, वो नरक रूप है। वो नरक रूप है कि सब अपनी बाजी को दाव पे लगा दिया, सब बाजी को दाव पे लगा दिया, ज्ञान को भूल गए। अबे लोभ संतोष लक्ष्य कहिए हैं, लोभ और संतोष के लक्षण फरमा रहे हैं। कोई परु से झीमता सो भूको न तेज नाय, धायो सो मांगे नहीं मेले तो नट जाए।
मेले तो नट जाई कोई जबरी सु मेले, तो पड़ियो रहे बेठाई डूम जू पड़े न झेले। यूं तृपति तृष्णा आश की रैणी में दर्शाई, कोई परु से जीमता सो भूको नटे जनाई। उदाहरण कहाँ से कहाँ दिया। कोई परु से जीमता सो भूको नटे जनाए। कोई जीमरा हो और परोसेंगे तो भूखा होगा, वो मना नहीं करेगा, बोल रहा दे दो दे दो दे दो। और जो धाया होगा वो उसको मना कर देगा कि अब मेरे को नहीं चाहिए। फिर धाये के पत्तल में जबरदस्ती रख देंगे तो फिर उसको झूठा छोड़ेगा, वो नहीं लेगा, वो ले ही नहीं पाएगा। ऐसे लोभ और संतोष का है, ऐसे लोभ और संतोष का है कि मेले तो नट जाए कोई जबरी सू मेले। कोई धाया हुआ है और उसको जबरी से रख दो तो पड़ियो रहे बेठाई डूम जो पले न झेले। डूम होता है ना, उसको कितना है, दो पल्ले में झेलता जाता है, वो मना नहीं करता। डूम के पल्ले में जितना लेंगे तो बोलेंगे और दे दो और दे दो और दे दो, एक की जगह 10 का ले लेगा। लेकिन जो थाली पे धाया हुआ है वो उसको नट जाएगा, वो डूम के जैसे झेल नहीं लेगा कि बार रख दो रख दो रख दो, ऐसे नहीं करेगा। ऐसे तो वो तो बाहर का उदाहरण दिया है, लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि तृष्णा उसकी रहनी में पता चलेगी, लोभ रहनी में पता चलेगी। कि एक तो सदैव चिंता बेचैन नजर आएगा कि मेरा ये काम, मेरा ये नहीं रह रहा, मेरा ये नहीं, अब ये काम आ गया, अब ये काम आ गया, अब ये पूरा नहीं हो रहा, अब ये पूरा नहीं हो रहा, अब ये पूरा नहीं हो रहा। उसको हमेशा चीजें सताएंगी। और एक शांति से बना रहेगा कि जो है वो बहुत बढ़िया, एक शांति में रहेगा। यूं तृप्ति तृष्णा आश, यूं तृप्ति तृष्णा आश की रैणी में दर्शाई। ऐसे तृप्ति है कि तृष्णा है, ये आशा है, वो रहनी में पता चलेगा, उसकी रहनी से पता चलेगा। एक तो संतोष की, हर परिस्थिति में उसका संतोष बना रहेगा, और एक को सुखी में भी लोभ बना रहेगा, तृष्णा बनी रहेगी। कोई परु से जीमता सो भूको नटे जनाहि, त्यागी सो तृप्ति सदा रागी तृप्ति नाय। तीन लोक को राज दे तो भी तृष्णा माय, तो भी तृष्णा माई कदे शातान जनावे। जैसे सींचे अनल ग्रत सु अधिक बदावे, राम चरण जल प्यास की कैसे तिरखा जाए। त्यागी सो त्रपत सदा रागी त्रपत नाय, त्यागी सो त्रपत सदा। जो त्यागी है ना वो हमेशा तृप्त रहते हैं, क्योंकि उन्होंने चीजों को ही त्याग दिया। तृप्त वही होगा जो त्यागेगा, भोगने वाला कभी तृप्त नहीं होगा, भोगने वाला कभी तृप्त नहीं होगा। सदा रागी तृप्ति। बाउसा कहते अलमारी की अलमारी भरी, बोले तो भी है ही नहीं, देखो मेरे पास तो है ही नहीं। बोली अलमारियां तो भरी, बोले ये तो ऐसी, ये तो ऐसी ही है, अब हमको दूसरी चाहिए दूसरी चाहिए दूसरी चाहिए। बाउसा हमेशा उदाहरण देते थे, हमेशा इस बात का कि जो त्यागी है, और त्यागी कर दिया तो बस जो है वो बढ़िया, उसमें त्याग आ गया। और रागी कभी तृप्त नहीं होते, तीन लोक को राज दे तो भी तृष्णा माई। रागी को तीनों लोगों का राज दे दो तो भी मन में तृष्णा है, तो भी तृष्णा माई कदे शातान जनावे। कभी उसको शांति आती ही नहीं है। जैसे सींचे अनल ग्रत सो अधिक बधावे, जैसे अग्नि को घी से सींचो तो उसकी प्यास बढ़ती ही चली जाएगी, वो ये नहीं कहेगी कि अब मत डालो, जितना डालेंगे उतनी ऊंची उठेगी। ऐसे जितनी इच्छा को पोखेंगे उतना ही अधिक होगा। तीन लोग का राज मिल जाए ना तो भी तृष्णा नहीं जाएगी, तो भी तृष्णा माई कदे शातान जनावे। जैसे सींचे अनल ग्रत सु अधिक बदावे, राम चरण जल प्यास की कैसे तिरखा जाए। बताओ कैसे प्यास जाएगी, रामचरण जल प्यास की कैसे तिरखा जाए। त्यागी सो त्रपत सदा रागी तृप्ति नाई। साखी संता का संतोष सु जमे भक्ति का थाट, ये पिछला लोभी बया बटपाड़ा बाड़े पार। संता का संतोष सु जमे भक्ति का थाट, ये जितना भी भक्ति का थाट महापुरुषों के संतोष से जमा है। कितना 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 सब दूर, जितना भी थाट है पूरे अभी संसार में सृष्टि पे महापुरुषों के संतोष से आए। लेकिन अब पिछले वाले क्या कर रहे हैं, खाली लोभ कर रहे हैं, खाली लोभ कर रहे हैं। तो ये पिछला लोभी भया, पिछले लोभी हो गए तो बटपाड़ा बाढ़े पाट, उन्होंने रास्ते को बटपाड़ा कर दिया, रास्ते की खवारी कर दी। लोभ आ गया मन में, तृष्णा आ गई, तो उस चीज को भक्ति के थाट को नीचा करने में लग गए, नीचा करने में। तो आगे और गुरुदेव इसी स्थिति को और फरमाएंगे। राम राम जी। राम
राम राम राम